के पेड़ में आम लग गया है, क्या लग रहा है? अरे आप लोगों को भी बस यही कहना है कि इस देश का प्रधानमंत्री ताउम्र मोदी जी रहेंगे। जैसे सनातन अनाथ काल तक है, वैसे मोदी जी अनाथ काल तक प्रधानमंत्री रहेंगे। पीपल के पेड़ में आम लग गया है, क्या लग रहा है? आप अरे आप लोगों को भी बस यही कहना है कि इस देश का प्रधानमंत्री ताउम्र मोदी जी रहेंगे। जैसे सनातन अनाथ काल तक है, वैसे मोदी जी अनाथ काल तक प्रधानमंत्री रहेंगे। केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश में जाके चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मोदी जी को हार का इतना बड़ा डर है, शिवराज मामा तक टिकट कटने वाला है, आपको पता है? नहीं है। तमाम केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए भेज दिया गया है। ये है भारतीय जनता पार्टी। यही अरे मोदी जी का ही मास्टर स्ट्रोक है। सांसदों को जाके विधानसभा का चुनाव लड़ा रहे हैं। कल को मोदी जी सांसदों को ग्राम पंचायत भी लोग कहते हैं ना कि मोदी ही है तो मुमकिन है, तो क्यों नहीं मोदी जी के नाम पे राजस्थान और 5 राज्यों का चुनाव लड़ लेते? पता चल जाएगा ना। मोदी जी तो कहते थे कमल का पट्टा किसी के भी गले में डाल दो, वो जीत के चला आएगा। तो आज सांसदों की जरूरत क्यों पड़ी? आज क्यों कैलाश विजयवर्गीय, आप अभी वीडियो देखे वो जो करेक्टर है ना, 50% सांसद तो आ ही ऐसे रहे, उसी प्रकृति के आ रहे, और भाजपा में वो ज्यादा है, समझ रहे हो? 80% ऐसे भाजपा में आपने देखा नहीं। महिला जो लड़कियां थी, 7 लड़कियों ने एफिडेविट दे लिए, सारा काम कर लिया इन्होंने। FIR दर्ज नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज की, और उसके बाद में भी उन्हें खचेड़ के मारा ना। भाजपा के लिए तो गुनाह है ना। भाजपा तो मुस्लिमों को ऐसे सोच रही है कि इनको जहर दे दो, लेकिन जहर तो आप दे दोगे। हमें उन चीजों को बताओ जिस चीज को, इस देश के पहिए को मुस्लिम चलाता है, इस देश के जो मेन स्ट्रक्चर है उसमें मुस्लिम का योगदान है। वो जितना भी सिस्टम है उसमें सब में उसका योगदान है, बराबर का योगदान है। और मोदी जी ने जब ये यहाँ इंडिया गेट पे वो बनाया है, तो हमारा जिसमें शहीद स्थल जो बना, स्मारक बनाया है, उसमें जाके देख लो ना कितने मोमडनों के नाम लिखे हुए हैं, समझ रहे हैं? जैसे कहते नाम भी नहीं पाएंगे उसमें मोमडनों के, सिखों के, जाटों के। बीजेपी वाले पगला गए हैं, सठिया गए, गाली देंगे। अरे वो सांसद थोड़ा बेचारे सज्जन हमको दिखाई दिए, नहीं तो दूसरा सांसद होता से निकाल करके उनको उसी भाषा में जवाब देता। और क्या रमेश भूषणी खुदा है? अगली बार करोगे फिर? क्या चेतावनी दी? बिरला अध्यक्ष के नाम पे कलंक है, उस कुर्सी को कलंकित किया है, स्पीकर ने कलंकित किया है, इस तरह का हुआ है। चेतावनी का तुरंत निकाल के बाहर करना चाहिए। बड़ा गिरा हुआ गलीज आदमी तो पृथ्वी पर देखने को नहीं मिलेगा। राष्ट्रवादी अरे मिला तो जूता मारूं। टीवी देखते हैं आतंकवादी दुराचारियों, मैं टीवी देखूंगा और उसे क्या बोला जाएगा? उसे देशद्रोही बोला जाएगा, गद्दार बोला जाएगा। कांग्रेस को अर्बन नक्सल चला। मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी, आपको पता कि कांग्रेस को इस समय चला कौन रहा? कांग्रेस को इस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, वो चलाते हैं कांग्रेस। नरेंद्र मोदी को मल्लिकार्जुन खड़गे से बहुत नफरत है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी दलित समाज को जो चला रहे हैं। कांग्रेस को कौन चला रहा है? कांग्रेस को चला रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो दलित समाज से आते हैं। उनको दलितों से नफरत है। नरेंद्र मोदी दलित विरोधी है, दलितों का अपमान कर रहे हैं, देश के दलितों का अपमान। अपने केंद्रीय मंत्रियों को उन्होंने विधायक पद पर उतार दिया। इससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी पार्टी का गर्त में चली गई, वहां पे खत्म हो चुकी। पास कैंडिडेट नहीं, जब कैंडिडेट नहीं होता तभी तो केंद्रीय मंत्री को उतार रहे हो, सांसदों को उतारता है। इसका अर्थ है कि उनके पास कैंडिडेट नहीं। इसके अर्थ है कि नरेंद्र मोदी हार स्वीकार कर, भारतीय जनता पार्टी हार स्वीकार कर चुकी। वहां हार का परिचय 150 से नीचे रहेंगे, इतना लिख लो। 150 से 175 ही रह लेंगे, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे। और AIDMK तो भाग गई उनसे। कैसे क्यों भाग गई? NDA से AIDMK क्यों भागी? नरेंद्र मोदी बताएं क्यों भाग गई? अगर जनता का विश्वास रहता और अगर इनका इतना उत्थान रहता, अगर इनका इतना ज्यादा TRP है, इतना लोगों में ये लोकप्रिय है, तो इनकी AIDMK क्यों भागे तमिलनाडु? मंत्री को इतना डर हो गया है, कांग्रेस पार्टी को कह रहे हैं अर्बन और नक्सल चला रही है। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी को इस देश के पूंजीपति चला रहा है। ये देश की जनता जान नहीं रही है, केवल भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगेंडा है। क्योंकि 5 राज्यों का जो चुनाव है, वहाँ सर्वे में आपको पता चल गया है कि कांग्रेस सरकार आ रही है। इसलिए डर है देश के प्रधानमंत्री को कि ऐसे शब्द लाए जाए इस प्रयोगशाला में, देश की जनता के सामने रखे जाए, देश की जनता भ्रमित हो जाए। ये अर्बन नक्सल क्या होता है? कौन से नक्सल है? अर्बन नक्सल क्या? कहां से? अरे भैया, तो झूठ पे झूठ। मोदी जी का तो सबसे बड़े झूठे हो गए। मोदी जी तो भाई क्या बताएं, उनके कौन है गालीबाज सांसद? अभी कौन? उन्होंने लेटेस्ट स्पीच है उनकी गाली वाली। अब देश के प्रधानमंत्री ये तो उससे ज्यादा भद्र से अगर उस संसद भवन में होता तो गिरेबान पकड़ लेता। जरूरत नहीं थी ऐसे लोगों की संसद में बैठने की जरूरत नहीं। हिंसा नहीं। सुनिए, मीडिया पर क्या हेडलाइन होती? मीडिया पे क्या हेडलाइन होती कि देशद्रोही ने गर्दन पकड़ ली? क्या है? हम देशद्रोही? मैं कह रहा हूँ, अगर यही प्रमोशन की नौटंकी अगर बिदूड़ी को लेनी है, तो कि बीजेपी में एक ये हमेशा टेंडेंसी चलती आई है, अगर बीजेपी में आप मुसलमान को गाली देते हैं तो आपको सबसे पहले प्रमोट कर दिया जाता है। बीजेपी का एजेंडा रहा है, अगर प्रमोशन चाहिए था तो आप मुसलमान है, क्योंकि गाली नहीं।
ऐसे शब्दावली का प्रयोग किया है, के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कहता हूँ इसमें सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले और उनको जेल की सलाखों के पीछे डाले और उनकी संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए। जब तक रद्द नहीं हो देश का पूरा विपक्ष सड़कों पे उतरेगा और दानिश अली के साथ खड़ा होगा। भाजपा को देश के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान, तो इस देश के कानून को नहीं मान, वही लोग समर्थन कर रहे हैं। ऐसे लोग नफरती लोग वाकई में इस देश में को रहने का अधिकार नहीं है, जो न्याय को न्याय न पाए कि न्याय किसको। आज बताइए, अगर मैं मुसलमान होता, अगर मेरे साथ ऐसा जुल्म हो रहा हो, तो क्या हमारे साथ देश का हिंदू नहीं खड़ा होता? इसलिए वो भारत के नागरिक। और जब ये सड़क से आवाज उठी थी तभी मैं कह दिया, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये गृह युद्ध का जो शुरू 2024 के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई ऐसा मुद्दा। आम आदमी जो है सड़कों पे लिंचिंग हो रही है, एक सांसद को गाली दी जा रही है, तुम लोकतंत्र का माइक लगा के लोकतंत्र चौथा स्तंभ लोकतंत्र का होकर तुम दलाली करने आए हो। गलत बात मत बोलो पंडित। अगर ये बाप का जैसा बेशर्मो खड़ा करा है तो आपका जैसा है, क्योंकि मुझे कहना है जबरदस्ती है। हम भारत माता की जय बोलेंगे, इंडिया की जय बोलेंगे। मोदी कौन है भाई? देश के प्रधानमंत्री। तुम जिंदाबाद करो, पटाखा फुस हो जाता है, गारंटी में फुस हो जाती है। उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, दुलू ने कहा थूक दिया, कहा ओ कटमुल्ले हो गया, धार के रेपिस्टों को भेजा जाएगा। यही तो सोच है भाजपा की कि प्रधानमंत्री ने पत्नी छोड़ा, उसे प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब आप फिर से आ रहे 24 में मोदी जी। अरे की सरकार है। सरकार जब जब आम आदमी की ज़रूरतों को पूरा नहीं करती, अपने वादों पर खरी नहीं उतरती, तब तक उसे मुँह की खानी पड़ती है। यही कारण है कि आज शिवराज जी अपने को उस तरीके से महसूस करते हैं कि उनका जनाधार कमज़ोर है, या उनको वोट बैंक का जो उम्मीद है वो उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल पाएगा। इसलिए उन मायने में देखा जाए तो बड़े मंत्रियों को, बड़े नेताओं को, बड़े मंत्रियों को नाम उतार देना, वो तो हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है, अपनी सोच होती है। नहीं, मोदी जी कह रहे हैं घर घर जाइए मंत्री को, संसद को, क्या ये नौबत आ गई अब? ये सही मायने में देखा जाए तो इस तरह से पार्टी की जो धरातल स्थिति है उस पे जो काम अब तक हुआ है वो जनता उससे खुश नहीं है और वो अपने को कमज़ोर महसूस करते हैं। यही कारण है कि अपने वोट प्राप्त करने के लिए उन्हें डोर टू डोर जाने की आवश्यकता पड़ रही है। आम आदमी को मौका ना दे करके उन्हीं लोगों को मौका दे रही है जो लोग ऑलरेडी पहले से 33% आरक्षण की जो बात बीजेपी करती है, इनको बहुत पहले करनी चाहिए और इसके लिए हम सहयोग करते हैं। लेकिन क्या सही मायने में महिला आरक्षण के अनुसार क्या बीजेपी सही मायने में जनता का साथ, जनता का विकास कर पाएगी, या ये केवल और केवल अपनी वोट के लिए, अपनी मजबूती के लिए? आप बहुत सारे उदाहरण उठा के देख लीजिए, उनके कहने और करने में बहुत डिफरेंस पाया गया। कई सारी डिटेल्स ऐसी मिली हैं जो कि वास्तविक आज नई पार्लियामेंट के एंट्री होते ही पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ जो बर्ताव बीजेपी सरकार की मौजूदगी में हुआ, उससे ये बिल्कुल से स्पष्ट हो जाता है कि आने वाला भविष्य ये अभी समय के गर्भ में है। लेकिन हाँ, जब तक सब लोग एकत्रित होकर अपनी बात नहीं मनवाते, तब तक 2024 का चुनाव संविधान की बात कहती है, अम्बेडकरवाद की बात कहती ज़रूर है, लेकिन सही मायने में उनके साथ नाइंसाफ़ी करती है। इसलिए अब बहुजन समाज के शोषित वर्ग के जितने भी पार्टी संगठन हैं, छोटे हैं बड़े हैं, सब एकत्रित हो रहे हैं और एकत्रित हो करके इनको हार का सामना दिखाएंगे। देखिए, जिस बहुजन समाज की चंदा निश्चित नहीं करेगी, लेकिन जो ओबीसी तबका है, ओबीसी तबके की जो मेजॉरिटी है, वो इस बात को अच्छी तरह समझ रही है कि हमको हमारा प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। इसी वजह से इनको हार का मुंह देखना पड़ेगा। देखिए, जब कोई किसी भी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला पार्टी में इन्वॉल्व होकर के और पार्टी में चला जाता है, तो वो पार्टी के खिलाफ कभी नहीं बोल सकता और पार्टी की गाइडलाइन पर उसको काम करना होता है। इसलिए हमारे समाज के लोगों की ये बहुत बड़ी भूल है कि वो ऐसी पार्टी में जाते हैं जहां उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है, ना कि समाज का। समाज को गर्त में ले जाने का वो काम कर रहे हैं, जबकि उनके पास अपनी बौद्धिक क्षमता होती है लेकिन वो नहीं कर पाते। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं वो खुद भी भ्रमित है और समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं।